विटामिन की श्रृंखला में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम विटामिन बी 6 के बारे में बात करेंगे। इस विटामिन का जो नाम है वो पैराडॉक्सिन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि विटामिन बी 6 के 6 विटामर्स होते हैं, यानी ऐसे रासायनिक संरचनाएं होती हैं या 6 रूप होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पैराडॉक्सिन है। तो अगर ये पूछा जाता है कभी भी कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो यही सही उत्तर है। स्रोत, जैसे कि हम विटामिन बी में देख ही रहे हैं कि मांसाहारी स्रोत सबसे अच्छे स्रोत होते हैं इनके। तो इस विटामिन के भी मांस, मछली, चिकन ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा आलू और अन्य स्टार्च वाली जो सब्जियां होती हैं तो वो भी अच्छे सोर्स होते हैं। केला इसमें काफ़ी अच्छा सोर्स है, और अन्य फल भी नींबू वंश के अलावा, जो नींबू से संबंधित जो भी एक सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया और जितने भी होते हैं, संतरे हैं या मौसमी आदि, उनके अलावा जो अन्य फल हैं उनमें भी ये अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन केले में सबसे अच्छी मात्रा होता है फलों में। मूंगफली, सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, ये काफ़ी अच्छे सोर्स माने गए हैं विटामिन बी 6 के। रोज़ के हिसाब से कितना चाहिए, तो ये एक रफ़ आइडिया होता है, एग्जैक्ट इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रकार की इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं। तो ये मतलब रेंज हम दिखा रहे हैं। तो शिशुओं में 0.1 से 0.5 मिलीग्राम तक की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों में लगभग 12-13 साल तक, 4 साल से लेकर 13 साल तक लगभग 0.6 से 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, और बड़ों में 1.2 से 1.5। फिर से मैं कहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि यहाँ पर स्त्रियों में या लड़कियों में या बच्चियों में थोड़ा सा मात्रा कम चाहिए होती है किसी भी विटामिन की, पुरुषों की तुलना में। और जो स्त्रियाँ गर्भवती होती हैं या दुग्धपान करवाती हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो हमने इसमें नहीं लिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है, और इसका कार्य जो है, ये मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और इम्यूनिटी, इनमें इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। मस्तिष्क का विकास करना, तंत्रिका तंत्र का विकास करना, इम्यूनिटी का बढ़ाना। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका भी ये संश्लेषण करता है, मदद करता है, उसमें हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो एंटीबॉडीज़ का मतलब हो गया कि ये हमारे जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, उसमें प्रभाव डालता है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने का मतलब हो गया कि हमारे रक्त की मात्रा बढ़ाएगा और रक्त को अच्छा रखेगा। इसके अलावा आरबीसी निर्माण है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, तो आरबीसी निर्माण करेगा। प्रोटीन को तोड़ने का, प्रोटीन तोड़नी आवश्यक होती है, चाहे ऊर्जा के लिए, चाहे एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसको तोड़ेगा। और ब्लड शुगर नियंत्रण करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ब्लड शुगर को न तो कम होने देगा, न ही बढ़ने देगा, नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, काम करेगा। ये दूसरा विटामिन हम देख रहे हैं कि इसमें कमी का प्रभाव जो है बेहद कम होता है। लगभग 1-2% लोगों को ही इस विटामिन की कमी होती है। फिर भी अगर जिनमें होती है, बहुत कम है, लेकिन अगर होती है तो डर्मेटाइटिस का मतलब हो गया जो हमारी त्वचा है उसमें सूजन सी आ जाएगी। जहाँ पर भी आप टिस शब्द पढ़ते हैं, TIS, उसका अर्थ सूजन से होता है। जैसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या आदि आदि, तो उसमें सूजन से अर्थ हुआ। तो डर्मा जो शब्द है ये स्किन के लिए यूज़ होता है। तो डर्मेटाइटिस का मतलब हो गया कि त्वचा में सूजन आएगी, स्किन में रैशेज होंगे, होंठ फटेंगे, जीभ पर घाव पैदा हो जाएंगे, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, नर्व, वो डैमेज होगी, और खून, यानी में मतलब खून की कमी। तो खून की कमी होगी क्योंकि आरबीसी का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, तो अगर ये नहीं होगा तो वहाँ कमी हो जाएगी। मूड चेंज होंगे, और ब्रेन फॉग का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी निर्णय नहीं ले पाता है, और वो मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ नहीं पाता, विवेक कुछ नहीं होता उसको, मतलब एक किस्म से वो हल्का सा सुन्नपन सा आ जाता है उसके अंदर, तब हम उसे कहते हैं कि इसको ब्रेन फॉग हो गया है। रिस्क फैक्टर हम बार बार देख रहे हैं कि शराब पीने से या और बहुत ज़्यादा शराब पीने से अनेक प्रकार के विटामिनों में
प्रॉब्लम्स होती है, कमी आने लग जाती है शरीर में। तो यहाँ पर भी अधिक शराब पीने से इस विटामिन की भी कमी पैदा होगी। अगली बार हम विटामिन B7 का वीडियो बनेगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।